जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज हम लेके आए हैं 27 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर के बीच में ग्रहों के गोचर के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव लेके आ रहा है। राशि का होगा बुरा हाल, किसकी चमकेगी किस्मत, किसको मिलेगा भाग्य का साथ और किसको करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा मेहनत। जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, आपके धन, कार्य, व्यापार, व्यवसाय, प्रेम, स्वास्थ्य के बारे में हम आज जानेंगे। साथ ही मैं लेके आया हूं एक आपकी राशि के लिए महा उपाय, वो उपाय जिसको करने से आपके जीवन में जो ग्रहों से संबंधित समस्याएं हैं वो बहुत जल्दी चुटकी बजाते ही दूर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए बुध और मंगल का ये जो गोचर है ये मिला जुला असर लेके आ रहा है। आपके जो राशि से सूर्य महाराज वो ऑलरेडी ही नीच अवस्था के अंदर चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को आने वाले समय में थोड़ी सी सहूलियत दिखाई दे रही है। 2 नवंबर को शुक्र महाराज जो कि खुद भी नीच के हैं, ये अपनी राशि के अंदर, स्व राशि के अंदर, तुला राशि के अंदर 2 नवंबर को गोचर कर जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे गोचर करेंगे वैसे ही यहाँ पे सूर्य महाराज जो है वो नीच भंग राजयोग क्रिएट कर देंगे। तो आप लोगों के लिए जो अपनी मेहनत, अपनी पराक्रम और अपने परिश्रम को लेकर के बहुत ज़्यादा तनाव महसूस आप लोगों को हो रहा था, वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी। आपके काम को वेरिफिकेशन मिलेगा, आप लोगों के काम को सराहाया जाएगा और उसका रिजल्ट भी आप लोगों को जल्दी मिलेगा। क्योंकि मंगल महाराज जो आपके नवमाधिपति हैं वो बुध महाराज के साथ में स्व राशि के अंदर, केंद्र के अंदर, चौथे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे मंगल महाराज दिग्बली हो जाते हैं। तो मंगल महाराज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाले हैं, क्योंकि सिंह राशि के लिए मंगल महाराज जो है वो योग कारक ग्रह बनते हैं। अपनी खुद की राशि के अंदर मंगल महाराज का आ जाना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेके आने वाला है। कोई नई चीज़ अगर आप खरीदने का सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, कोई घर बनाने का सोच रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ये समय है। जो लोग जिनका स्कूल वगैरह चलता है या इंस्टीट्यूट कोचिंग वगैरह चलता है, उन लोगों के लिए भी ये जो समय है वो अपग्रेड करने का समय है। आप लोगों के लिए मंगल महाराज का ये गोचर बहुत ही शुभ रहने वाला है। हाँ, आपकी जो मम्मी है, आपकी जो माता जी हैं, वहाँ से थोड़ी सी बस उनसे बना के रखिएगा। अनावश्यक उनसे बदतमीजी या बेअदबी से बात मत कीजिएगा। वैसे भी अपनी माँ से बेअदबी और बदतमीजी से बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए। तो आप लोगों को बस अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि बुध और मंगल की युति जो है कई बार वाणी के अंदर व्यक्ति का आपा खो जाता है। वो अब्ध शब्दों का, गाली गलौच वगैरह का इनका ज़्यादा प्रयोग करने लगता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी सुख भाव के अंदर मंगल का और बुध का आ जाना आप लोगों के लिए काफ़ी राहत लेके आने वाला है। और ख़ास करके 2 नवंबर के बाद में आप लोगों के लिए समय काफ़ी ठीक रहेगा। धन भाव की बात करें तो अभी तो शुक्र महाराज आपके धन के अंदर कभी नीच अवस्था के अंदर गोचर कर रहे हैं, पर जैसे कि मैंने बताया आपको, जैसे ही शुक्र महाराज अपनी तुला राशि के अंदर आएंगे आपको धन से संबंधित भी काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि धन भाव के जो मालिक हैं वो चौथे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो आपको निश्चित रूप से ही यहाँ पे आपको लाभ मिलेगा। धन के अंदर आपको थोड़ी वृद्धि दिखाई दे रही है। अब बात करें यदि आपके कार्य के क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र के मालिक शुक्र महाराज भी आपके सही अवस्था के अंदर आ जाएंगे। आपका जो पराक्रम है उसको रेक्टिफिकेशन मिलेगा, आपकी मेहनत को रेक्टिफिकेशन मिलेगा और वहाँ से आपका जो काम है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा तरक्की दिखाई देती है। आपके काम के अंदर थोड़ा सा इंक्रीमेंट भी हमको दिखाई दे रहा है। लाभ की स्थिति के अंदर आप आने वाले हैं, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि शुरुआती चरण के अंदर शुक्र महाराज सूर्य के साथ में होकर नीच अवस्था में भी जो है ऑलरेडी अभी बैठे हुए हैं, तो वो तो खत्म होगी। साथ में शुक्र का भी सूर्य का भी नीच भंग होगा। एंड सूर्य के साथ में शुरुआती चरण में आने से इनको अस्त भी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा अंतर रहने वाला है। बात करें आपके व्यापार के भाव की, तो व्यापार भाव के अंदर आपके राहु महाराज बैठे हुए हैं। आपके व्यापार भाव के अंदर राहु महाराज बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को जो है अपनी स्केल जो है व्यापार की उसको बढ़ाना अब चाहिए आपको, क्योंकि राहु महाराज को अमूमन यहाँ पे आए हुए बहुत समय हो गया। ये अप्रैल के अंदर, मार्च अप्रैल के अंदर यहाँ पे आ गए थे। 18 मई को यहाँ पे आए थे,
क्षमा कीजिएगा, 18 मई से लेकर के अब तक का जो समय है आपको अपने व्यापार वगैरह के अंदर समझ में आ गया होगा। यदि आपकी राहु की महादशा अंतरदशा अगर ऐसी कुछ चल रही है और राहु आपकी मूल पत्रिका के अंदर खराब अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं तो फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। बाकी अकेले राहु महाराज होते हैं, कुंभ के होते हैं तो अमूमन ठीक ही रहते हैं। शादी वगैरह के अंदर भी छोटी मोटी खिटपिट और खिचपिच थोड़ी खींचातानी चल रही होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहु महाराज जैसे भी हो संबंध को विच्छेद तो नहीं करते। कम से कम अगर यहाँ पे शनि या यहाँ पे केतु महाराज अगर आ जाते हैं तो फिर भी हम सोचते हैं कि हाँ संबंध विच्छेद की सी स्थिति बन रही है। तो आप लोगों के लिए बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो थोड़े से खर्च करते हुए से दिखाई देते हैं, कुछ नई नई चीज़ों पे, नई तकनीक पे, नए सामानों के ऊपर, नए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह के अंदर भी थोड़ा सा खर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मंगल महाराज सीधे सीधे यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, चौथी दृष्टि। तो आप लोगों को अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज ऑलरेडी आपके 12वें भाव के अंदर गोचर किए हुए हैं उच्च के होकर के। तो सही दिशा के अंदर, सही व्यापार वगैरह के अंदर अगर आप गोचर व्यय करेंगे तो फिर भी आप लोगों को ठीक रहेगा। अदर हाँ, कुछ लोगों के लिए और जिनका वीज़ा वगैरह क्लियर नहीं हो रहा था, बाहर का ट्रिप करने का सोच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी समय काफ़ी ठीक है। तो आप एक बार और अप्लाई कीजिए, यदि आपका वीज़ा रुका हुआ है तो निश्चित रूप से आपका काम बन जाएगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के अंदर भी आप लोगों का ना तो डिक्लाइन दिखाई दे रहा है और ना ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो जैसा चल रहा था वैसा अमूमन चलता रहेगा। बस आपस में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको थोड़ा सा बस बना के रखिए, बाकी सब कुछ ठीक है। चंद्रमा अभी यहाँ पे है तो और भी ठीक, चंद्रमा का आगे फिर गोचर होगा, तो चंद्रमा तो मूव करते रहते हैं, तो आपके प्रेम संबंधों के ऊपर कोई विशेष अंतर पड़ने वाला नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक ही है। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो गुरु महाराज की दृष्टि सीधी सीधी पड़ रही है यहाँ पे आपके छठे भाव के ऊपर, और जो षष्ठेश हैं वो भी अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, गुरु की राशि में ही बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे देखा जाए तो एक विपरीत राजयोग भी क्रिएट होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि छठे भाव के मालिक 8वें में बैठे हैं और 12वें भाव के मालिक जो हैं, सॉरी जो 8वें भाव के जो मालिक हैं वो 12वें भाव के अंदर बैठे हैं। तो एक तरीके से विपरीत राजयोग जो है हमें बनता हुआ से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे ही चंद्रमा अपनी 29 तारीख को मकर राशि के अंदर आएंगे तो ये विपरीत राजयोग पूरी तरह से क्रिएट हो जाएगा। 12वें का मालिक छठे में, छठे का मालिक 8वें में, 8वें का मालिक 12वें के अंदर। तो आपको 29 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक का जो समय है वो विपरीत राजयोग का आपके लिए समय है। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के अंदर सहूलियत मिलेगी। आपका जो कोई शत्रु है, कोई एनिमी वगैरह है, तो वो भी आप लोगों से पस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोर्ट कचहरी वगैरह किसी की चल रही हो तो इन डेट्स का स्पेशली ध्यान कीजिए। इस डेट्स पे अगर आपकी हियरिंग वगैरह है, कोई सुनवाई वगैरह है, तो आप लोगों को यहाँ पे आपके सपोर्ट के अंदर, आपके फेवर के अंदर रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस 3 दिनों का आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है। आप लोगों के लिए ये 3 दिन बहुत ज़बरदस्त राजयोग लेके आ रहा है। 3 ग्रहों का आपस में एक साथ सेटल हो जाना, विपरीत राजयोग क्रिएट कर देना, ये और किसी भी राशि के अंदर नहीं हो रहा है। आपकी राशि जो है वो भी जो स्वयं की राशि है, जो सिंह राशि है, उसके अंदर भी आपके नीच भंग राजयोग क्रिएट हो रहा है। तो आने वाला समय आप लोगों के लिए बिल्कुल परिवर्तनकारी है, बदलाव लेके आने वाला है। जैसे भी जहाँ पे भी अगर आप कोई तरक्की, उन्नति चाह रहे थे, किसी केस का सॉर्ट आउट होना चाह रहे थे, वो सब आपको आने वाले 3-4 दिनों के अंदर अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस गोचर का, इस समय का सदुपयोग कीजिए। जिस तरह की भी अगर आपकी कोई व्यवस्था बन रही है, कोई कोर्ट कचहरी वगैरह की, तो उन सबको आप सेटल कर लीजिए। आप लोगों के लिए टाइम फिर से नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि 1 महीने के बाद के अंदर गुरु महाराज वापस इधर चले जाएंगे और ये जो विपरीत राजयोग की जो कंडीशन बनी हुई है ये फिर से रिपीट नहीं होगी। तो समय का सदुपयोग कीजिए। स्वास्थ्य वगैरह की बात करूं तो ठीक है, बस थोड़ा सा अपने डाइजेशन का, थोड़ा हेल्थ वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक हेवी खाना खाने से बचिए आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि केतु महाराज आपके जो है राशि के अंदर गोचर किए हुए हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा लाइट खाना खाना चाहिए, थोड़ा सा व्यायाम कीजिए। स्पेशली आप लोगों को मेडिटेशन ज़्यादा करनी चाहिए, ध्यान वगैरह अगर आप योग वगैरह करते हैं तो भी आप लोगों के लिए बहुत ठीक रहेगा। बस हल्की डाइट लीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि डाइजेशन वगैरह से संबंधित चीज़ें दिखाई देती हैं। माता जी के थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कोई नसों में, पैरों के अंदर थोड़ी सी तकलीफ उनको हो सकती है मंगल महाराज के यहाँ पे आने से। बाकी आप लोगों के लिए ये अभी का जो गोचर है वो बहुत ज़्यादा
फेवरेबल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ग्रहों का ये जो गोचर है ये आपकी जन्म पत्रिका देख करके बहुत अच्छे से और समझा जा सकता है, क्योंकि निर्भर करता है कि आपकी मूल पत्रिका के अंदर कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कौन सा आपका लग्न है, किस ग्रह से संबंधित आपकी महादशा चल रही है, किस ग्रह संबंधित अंतरदशा चल रही है, कौन सा ग्रह आपके लिए कारक है, कौन सा मारक है। इन सब चीज़ों की गणना करने के लिए हमें मूल पत्रिका देखनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो यदि आप अपनी पत्रिका को दिखाना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आपको नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करना है। आप लोगों की संपूर्ण पत्रिका का एनालिसिस मेरे द्वारा किया जाएगा। ये कंसल्टेशन पेड रहने वाला है। तो आप लोगों को ये वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने साथियों, अपने परिवारजनों के साथ में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।